नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने आईएमए भवन के जीर्णोद्धार कार्य का किया शुभारंभ। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने आईएमए भारतीय चिकित्सा संघ सिवान इकाई के भवन का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामाजी चौधरी, आईएमए के अध्यक्ष शशिभूषण सिन्हा, डॉक्टर इंद्र मोहन, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, डॉक्टर इजराइल, डॉक्टर ए.के. अनिल, डॉक्टर जे.एन. प्रसाद, डॉक्टर अशरफ अली, आईएमए के सचिव डॉक्टर शरद चौधरी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौका पर श्री चौधरी ने कहा कि डॉक्टर पृथ्वी के दूसरे भगवान हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए हर समय तैयार हैं और आगे भी रहेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। उधर से फोटो खींचा, उधर फोटो खींचा रहा है। एक ही नाम है आप लोग का। अभी बजाने से कृषि का रोग ठीक हो जाता है। आ गए। आईएमए भवन के जीर्णोद्धार के अवसर पे मैं अपने अतिथि माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हैं और पूरे आईएमए के चिकित्सकों की तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और गुजारिश है तालियों के साथ इनका स्वागत करें। शुरू में ये जब विधानसभा अध्यक्ष बने थे तो आपको याद होगा कि आईएमए ने इनका सम्मान समारोह आयोजित किया था, हम लोगों ने सम्मानित किया था। उस अवसर पर इन्होंने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया था, जिसमें 15 मिनट इन्होंने हम लोगों के बारे में बात किया और ख़ास करके इस आईएमए बिल्डिंग के बारे में बात हुई थी और उनका कमिटमेंट था कि आपका आईएमए भवन बनेगा और मैं बनाऊंगा। लेकिन इस पहल में कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारी खामियां हैं कि हम इनके पास दोबारा नहीं पहुंच सके। इन्होंने जो वादा किया और उसको पूरा करने के लिए आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ऐसे व्यक्ति के बीच में खड़े हैं जिनको सिवान का गांधी कहते हैं। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और शुरू से जो सोच था इनका, डॉक्टर प्रति इनका बहुत अच्छा रवैया भी रहा है और इनका आशीर्वाद रहेगा तो और हम लोग आगे से आगे बढ़ेंगे इनके सहयोग से। बात है कि डॉक्टर रामाजी चौधरी इनको गांधी की उपाधि दे ही गई, इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। ये बात शब्दतः सच है कि पार्टी के ऊपर से होकर के ये ऊपर इनकी पर्सनालिटी जिस पार्टी में है तो है ही, दूसरे पार्टी के लोग भी इनको उतना ही प्रशंसा करते हैं और इनके व्यक्तित्व के उतना ही कायल है जितने अपने पार्टी के। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी और अपने दोस्तों के बीच में हम कुछ शब्द बोलना चाहते हैं इनके बारे में। चौधरी जी हमारे अस्पताल के लिए, चिकित्सा जगत के लिए इतना कुछ करते थे। मुझे याद है कि 1990 में ये चाहे विधायक के रूप में रहे या कैबिनेट मंत्री के रूप में, जब भी अस्पताल आते थे सभी चिकित्सकों का और स्टाफ का हमेशा मनोबल बढ़ाते थे। बहुत से नेता आते थे जो डांटते थे, निगेटिव बोलते थे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा है, लेकिन हमारे चौधरी जी हमेशा ऐसा बोलते थे प्यार से, भाई ऐसा होने से ऐसा होता हमेशा। एक्चुअली ये बिल्डिंग जब बनी तो आईएमए सेक्रेटरी था, बिल्डिंग बन गया था 1 साल में, लेकिन इसके बाद सब लोगों ने कई जगह कहा
लेकिन हर जगह से हो जाएगा आता था। अब के बाद जब सर आपके सम्मान में हम लोग गए थे, वहाँ आपने जिस तरह से जिस फॉर्मली ये कहा कि हो जाएगा, तो बहुत खुशी हुई। और आज जब ये मैसेज मिला कि सर इसका उद्घाटन हो रहा है, तो रियली इतनी खुशी हुई क्या बताएं। और मुझे विश्वास है भगवान आपको लंबी उम्र दे, ताकि हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करें और समाज सेवा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर नामाजी चौधरी साहब ने बोला कि जब हम लोग स्वागत समारोह कर रहे थे तो उसमें 1 घंटा के इनके भाषण के दौरान इन्होंने 15 मिनट हम लोगों के बारे में बोला, और उसी क्रम में इन्होंने ये वादा किया था कि सिवान IMA बिल्डिंग का मैं अपने फंड से जीर्णोद्धार करवाऊँगा। तो ये सर का हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जे इनको अपने द्वारा किया गया वादा बखूबी याद है। नहीं तो आमतौर पर ये देखा जाता है ये राजनेताओं के द्वारा जो कही हुई बातें रहती है उसी सभा तक वो रहता है, उसके बाद जो है उनके जेहन से निकल जाता है। तो इसके लिए सर सिवान जिला के IMA बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए समय दिए और अपने वादे पर खरे उतरे। इसलिए हम लोग भगवान से दुआ करते हैं कि सर लंबी आयु तक रहे, हम लोगों के बीच में रहे और यही हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रहे। धन्यवाद। आज सिवान के IMA भवन के जीर्णोद्धार में हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे रास्ता देने वाले, हमको आगे बढ़ाने वाले और हम सबको आगे लेकर चलने वाले हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री बिहारी चौधरी जी हम लोगों के लिए एक गार्जियन के रूप में नहीं बल्कि एक आइकॉन के रूप में है। शायद उन्हीं को अपना आइकॉन मानकर और हम भी उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ लगे रहते हैं और समाज की सेवा करते हैं। यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे सीनियरगण हैं, सब लोगों के आशीर्वाद से हम डॉक्टरी में भी जो प्रैक्टिस करते हैं तो सबका आशीर्वाद हम लिए, सबका गाइडलाइन लिए। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हम जो भी डॉक्टरी करते हैं हमको लगता है कि मुझे खुशी मिलती है। सामाजिक तौर पे समाज साथ बड़ा समान रूप से व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी ये से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। मुझे याद है कि सारे लोगों ने, हमें नहीं याद है कि कोई ऐसा एक व्यक्ति मिला होगा जो इस आयोजन का किसी भी रूप में विरोध किया हो। सबने कहा कि नहीं यार, वो आदमी हैं, वो डिजर्व करते हैं और ये होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि ये सिवान के लिए बहुत गौरव की बात है। तीसरी बात है कि वो यहाँ के सिवान सदर के विधायक हैं, ये भी एक गौरव की बात है। तो हमारे विधानसभा ऐसे व्यक्ति और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो निश्चित तौर से उनका अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि मैं 15-16 साल से सिवान में हूँ, लेकिन IMA ने आज तक किसी राजनीतिक व्यक्ति का हमें नहीं याद है कि किसी भी ढंग का अभिनंदन समारोह आयोजित किया हो। लेकिन इस परंपरा को भी उनके व्यक्तित्व ने हम लोगों को मजबूर किया कि हम लोग उसको तोड़े। आप नेता किसी के हों, लेकिन सिवान की जनता के लिए आप जननायक हैं और भारतीय चिकित्सा सिवान के लिए आप महानायक हैं। इतना लगाव आपको आपकी जनता से है, मैं समझता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी उससे कम लगाव आपका नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन हम लोग को भावनात्मक सहयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपसे समय समय पर मिलता रहा। और जब जब हम लोग किसी काम के लिए आपको आग्रह किया, आपने कभी ना नहीं किया, इसके लिए आपका अभिनंदन है। कि आप भी स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस जिला के आम नागरिक को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए आपकी लंबी आयु की कामना भी मैं करता हूँ।
आज से कुछ महीने पूर्व मैंने यह सोचा कि बड़े धूमधाम से इस संगठन ने अध्यक्ष बनने पर मेरा अभिनंदन और स्वागत किया गया था। 3 सार्वजनिक घोषणा मैंने किया था। एक तो मैंने कहा था आपके IMA बिल्डिंग के जीर्णोद्धार, फिर रामराज मोड़ पर होम्योपैथिक डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक संगठन के भी वहाँ जमीन और भवन तो है नहीं, लेकिन बाउंड्री है। उन लोगों ने भी हमको बुलाया, तो उन लोगों को भी मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी मैं काम करूंगा, आपको भी भवन बनाने में मैं सहयोग करूंगा। तीसरा मैंने जो सिवान एडवोकेट एसोसिएशन है, अधिवक्ता सिवान जिला अधिवक्ता संघ है, उन लोगों ने भी हमसे मांग किया था। और पूर्व में भी मैं वो जो बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें वो लोग बैठते हैं, उसके बनवाने में मेरा सहयोग रहा है पहले के। तो मैंने कहा कि आपके जो हमसे उम्मीद है उसको पूरा करूँगा। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं समझा कि अगर आचार संहिता लग जाएगा तो मेरा मैंने जो घोषणा किया वो पूरा नहीं हो पाएगा। कई महीना लग जाएंगे, 2.5-3 महीना तो निश्चित चुनाव और चुनाव के परिणाम, फिर अन्य और आचार संहिता को तोड़ने में जो प्रक्रियात्मक जो कार्रवाई होती है तो समय लगेगा। इसलिए मैंने आज तय किया कि आज हम शिलान्यास करेंगे और हम लोग पर इनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। इन लोगों शब्दों के साथ मैं इनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।